नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम मैथ पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर पहला है। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर पहला को। ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 30 दिनों तक काम करता है। देखिए, ए जो है किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन 30 दिन तक काम करता है। कितना दिन काम करता है? 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम को छोड़ देता है। यदि बी शेष काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। शेष काम को बी जो है 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है? तो देखिए, 45 में से 30 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। ए बराबर 5 बी। ए बट्टा बी बराबर 5 या 15 1/3 हो जाएगा। और ठीक ना, पूरा काम कितना दिन में कर सकता है? तो 45 को क्या करना है? 3 से भाग दे देना है। 15 या 45 यानी 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा? x + 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x + 15। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत कितना है? इतना रुपया है, ठीक है। प्रति मीटर की दर से 4950 रुपया टोटल है। तो भूखंड की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। तो 16.50 मतलब क्या हो जाएगा? 33/2 रुपीज़ पर मीटर, ठीक ना। अगर इतना है दोस्तों, टोटल कितना है? टोटल रुपया कितना? 4950 रुपया है, ठीक ना। तो इसको हम क्या करते हैं? 4950 को अगर हम 33/2 से भाग देते हैं तो मीटर में आ जाएगा, 2 पर हो जाएगा। 11 × 33, 11 × 44, 11 × 5 = 55, 0। अब यहाँ से काटते हैं, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 0। 150 दूना 300, 300 आ गया, परिमाप आ गया, ठीक ना। 300 परिमाप आ गया। परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। तो कितना है? x + 15 + x हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 300। कितना हो जाएगा? बराबर में 300 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x + 15 दूना 30 + 2x बराबर 300 बराबर कितना हो गया? 300 हो गया। अब देखिए, यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ 300, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4x बराबर 30 उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30 उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 0 और 10 में से 3 या 7 यानी 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर इधर लिख देते हैं, x बराबर आ जाएगा 67.5 आ जाएगा, ठीक ना। 15 मीटर अधिक है। क्या है? 15 मीटर अधिक है। अब इसको हम यहाँ पे देखिए, इसमें हम क्या करते हैं? x बराबर कितना आ गया? x बराबर इधर लिख लेते हैं 67.5 और 15 अधिक है तो 15 इसमें ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट, तो हो जाएगा 82.5। 82.5 इसका सही आंसर आ गया। 82.5 इसका सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत मज़ेदार प्रश्न है साथियों। देखिए, एक व्यक्ति के अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति आवर गति से तय करता है। देखिए यहाँ पे लिखते चलते हैं, ठीक ना। पहला जो है 160 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रहा है और दूसरा जो है कितना? 240 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक ना। इतना की रफ्तार में चल रहा है। अब देखिए, अपने गंतव्य तक की कुल 3840 किलोमीटर दूरी को 20 घंटे में तय किया। तो क्या करना है? देखिए, 3840 को 20 से भाग देते हैं तो 0 से 0 कट गया, 2 × 2 9 दूना 18, 0 यानी 100, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो 192 हो गया, काटे तो 192 आ गया। तो इसके बारे यहाँ पे लिख दीजिए 192,
कितना का डिफरेंट है यहाँ पे देखिए 240 और 192, तो कितना का डिफरेंट है 42, कितना का डिफरेंट है तो हो जाएगा 48 की डिफरेंट है। कितना का साथियों 48 का। और इधर से बताइए कितना का डिफरेंट है, यहाँ पे 32 का डिफरेंट है। कितना का है 32 का है। तो देखिए 16 तिया 48, 16 दूना 32, ठीक ना। टाइम का रेशियो कितना आ गया, टाइम का रेशियो 3:2, ठीक ना। अब देखिए 3 2 5 यानी 5 बराबर 20 हो जाएगा, तो 1 बराबर 4 हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो गया। तो देखिए दूसरे भागों की दूरी कितनी घंटे में पूरी की गई है, देखिए ध्यान से देखिएगा। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में दूरी पूरी की गई है, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ 1 बराबर 4 आ गया, तो 4 गुने 2 करेंगे, 4 दूना 8, 8 आवर, इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी होगी, यानी 8 घंटा में पूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका सही आंसर बताइए। देखिए छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 11, 9, 10 प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेते हैं। 12, 10, 11 कितना 6 से 5 से 11 से आप गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 5 30, 6 5 30 यानी 330, 33 दूना 66 यानी 660 हो गया। एलसीएम कितना आ गया 660। अब देखते हैं यहाँ पर कितना का डिफरेंट है, देखिए 12, 11 कितना का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं 10 से 9, यहाँ भी 1 का डिफरेंट है। कितना का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है। तो इसमें 1 क्या है माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 659, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 659 का हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए एक विक्रेता के 2 किस्म की चाय ब्रांड ए ब्रांड बी क्रय मूल्य क्रमशः 15 प्रति 100 ग्राम 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदी, और उसकी एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार है, ठीक ना, तैयार किया। बाद में उसकी मिश्रण को 20% प्रति 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय की अनुपात कितना था, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, 20% मतलब क्या होता है 1/5 होता है, तो 5 से 6 यहाँ लाभ हुआ है ना, तो 5 से 6 हो जाएगा, यानी 6 बराबर कितना, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50/3। अब देखिए यहाँ 15 प्रति, ठीक ना, 15 प्रति, और ए हो जाएगा 15, और बी यहाँ पे कितना 18। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 50/3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए 3 को हम यहाँ से हटा देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 3 को हम यहाँ गुना करते हैं, ठीक ना। यहाँ कितना का डिफरेंट, यहाँ पर कितना का डिफरेंट हो जाएगा, तो 18 तिया 54 हो जाएगा। तो यहाँ 4 का डिफरेंट, और यहाँ पर कितना का डिफरेंट, यहाँ 15 तिया 45 यानी 5 का डिफरेंट, यानी 5:4 इसका सही आंसर आ गया। 5 यानी 4:5, 4:5 ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए आप लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए एक दुकानदार के 1000 kg चावल खरीद कर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। 10% के लाभ पर और 20% के हानि पर, ठीक ना। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। पूरे लेन देन में कितना 11% के हानि हुई। अब देखिए चावल की कितनी मात्रा केजी में 20% हानि पर बेची गई, तो यहाँ कितना का, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ 9 का हो जाएगा, और यहाँ पे कितना के माइनस है, तो 10 और 11 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 21 हो जाएगा।
और कितना हो गया यहाँ 3:7, ठीक ना। और 7 3 10, 10 बराबर 1000, तो यहाँ पे 7 7 गुने 100 यानी 700 ग्राम इसका सही आंसर 700 इसका सही आंसर हो जाएगा। 700 का हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है।